हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर्स का ऑर्डर हमें किस तरीके से प्लेस करना है। साथ ही साथ उसकी कुछ डिटेल्स को समझेंगे, जैसे कि लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है, अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स क्या होते हैं एंड आईएनआर और यूएसडीटी मार्जिन हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और कब हमें यूज करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हो तो CoinDCX ऐप के अंदर बॉटम में आपको फ्यूचर्स का टैब मिलेगा, वहां पे जाकर के आप फ्यूचर सेक्शन में चले जाएंगे। अब अगर वहां पर मैं देखता हूं तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे आईएनआर मार्जिन का ऑप्शन टॉप पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मुझे आईएनआर मार्जिन के अंदर ट्रेड करना है, यानी मुझे ट्रेड्स जो अपने लेने हैं वो आईएनआर को यूज करके लेने हैं या रुपीस के अंदर मुझे ट्रेड करना है, तो मैं आईएनआर मार्जिन के ऑप्शन को चूज करूंगा। अगर मुझे यूएसडीटी मार्जिन के अंदर ट्रेड लेना है, यानी मुझे अपने ट्रेड्स को यूएसडीटी के अंदर प्लेस करना है और यूएसडीटी के अंदर ट्रेडिंग करनी है, तो मैं यूएसडीटी मार्जिन को यहाँ पर चूज करूंगा। सबसे पहली चीज, मान लीजिए मुझे आईएनआर के अंदर ट्रेड करना है। आईएनआर मार्जिन के अंदर अगर मैं नीचे जाता हूं और अपने ट्रेड को प्लेस करने की तरफ जाता हूं तो सबसे पहले मुझे यहां पर मिलेगा ऑप्शन लॉन्ग करने का या शॉर्ट करने का। अब यहां पर सबसे पहले हम समझेंगे कि लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है। जब प्राइस लॉन्ग के अंदर ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होता है, और जब प्राइस शॉर्ट के अंदर नीचे जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। लॉन्ग के अंदर अगर प्राइस नीचे जाएगा तो मुझे लॉस होगा। तो बेसिकली अगर मैं किसी चीज को बाय करना चाहता हूं या मैं उसके ऊपर बुलिश हूं तो मैं लॉन्ग करूंगा। वहीं पर अगर मान लीजिए मैं बिटकॉइन के ऊपर बेयरिश हूं, मुझे लगता है बिटकॉइन गिरेगा, तो मैं शॉर्ट करने के लिए जाऊंगा, और वहां पर अगर प्राइस गिरता है तो मुझे वहां पर बेनिफिट होगा। तो ये डिफरेंस होता है लॉन्ग और शॉर्ट का। अगर आप किसी एसेट के ऊपर बुलिश हो तो आप उसे लॉन्ग करते हो, अगर आप किसी एसेट के ऊपर बेयरिश हो तो आप उसे शॉर्ट करते हो। तो ये हो गया डिफरेंस लॉन्ग और शॉर्ट का। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी मैं बिटकॉइन के ऊपर बुलिश हूं तो मैं यहाँ पर लॉन्ग का ऑप्शन चूज करूंगा। इसी के साथ मैंने पहली चीज यहां पर चूज करी, मुझे आईएनआर मार्जिन के अंदर ट्रेड करना है। अब मैं बुलिश हूं तो मैंने यहां पर लॉन्ग सेलेक्ट कर दिया। अब मुझे चूज करना होगा यहां पर टाइप ऑफ ऑर्डर, किस टाइप का ऑर्डर मैं प्लेस करना चाहता हूं। तो यहां पर आप देखोगे मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑर्डर मुझे दिखेंगे, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर बेसिकली होता है कि अगर मुझे बाय करना है और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एग्जैक्टली मुझे किस प्राइस पर बाय करना है, जो भी मार्केट में प्राइस अवेलेबल हो उस प्राइस के ऊपर मैं बाय करना चाहता हूं, तो मैं सेलेक्ट करूंगा मार्केट ऑर्डर। अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर बाय करना है जो मेरे माइंड में है या मैंने सेट कर रखा है, फॉर एग्जांपल अभी प्राइस चल रहा है 109,224, बट मेरा मन है कि मुझे 109,000 पर ही बाइंग करनी है, तो मैं लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करके अपने प्राइस को सेट कर सकता हूं। 109,000 पे मैंने प्राइस सेलेक्ट कर दिया है, तो अब जब 109,000 के ऊपर प्राइस आएगा तभी मेरा ऑर्डर जाकर के एग्जीक्यूट होगा, उसी प्राइस पर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। स्टॉप मार्केट ऑर्डर जो कि थर्ड टाइप ऑफ ऑर्डर है, इसका मतलब क्या है? स्टॉप मार्केट ऑर्डर का बेसिकली मतलब होता है कि एक सर्टेन प्राइस को अगर मार्केट क्रॉस करता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि प्राइस फिलहाल 109,184, 185 चल रहा है। अगर मुझे लगता है कि एक बार अगर ये 109,300 के लेवल को क्रॉस करेगा तब मैं बाइंग करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर अपना जो ट्रिगर प्राइस है वो 109,300 सेलेक्ट कर दूंगा, यहाँ पर एंटर कर दूंगा, एंड वहां पर मेरा बेसिकली जब भी प्राइस 109,300 को क्रॉस करेगा तो मेरा मार्केट ऑर्डर, यानी उस टाइम पर जो बेस्ट पॉसिबल प्राइस अवेलेबल, यानी उस टाइम पर जो बेस्ट पॉसिबल प्राइस अवेलेबल होगा 109,300 को क्रॉस करने के बाद, वो मुझे यहाँ पर मेरा ऑर्डर उस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी के साथ जो फोर्थ टाइप ऑफ ऑर्डर मुझे मिलेगा वो है स्टॉप लिमिट ऑर्डर। स्टॉप लिमिट ऑर्डर में मैं ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दोनों सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे 109,300 के ब्रेकआउट के बाद, उसके ऊपर जाने के बाद बिटकॉइन में बाइंग करनी है, तो ट्रिगर प्राइस तो मैं सेलेक्ट कर दूंगा 109,300, यानी 109,300 क्रॉस होने के बाद ही मेरा ऑर्डर प्लेस होगा। एंड मैं चाहता हूं कि 109,300 क्रॉस होने के बाद तो मैं बाय करूं, बट 109,400 से ज्यादा पे मैं बाय नहीं करना चाहता, तो मैं यहां पर अपने लिमिट प्राइस सेट कर दूंगा 109,400। यानी इस ऑर्डर के अंदर क्या होगा कि 109,300 प्राइस जब क्रॉस होगा तब मेरा एक ऑर्डर प्लेस होगा 109,400 का, यानी ये मेरा लिमिट प्राइस है 109,400, या फिर उससे कम रेट के अंदर अगर अवेलेबल होगा बिटकॉइन तो मुझे उसमें बाइंग यहाँ पर हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट ऑप्शन जो मुझे मिलेगा वो है साइज का। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लीजिए
25,000 रुपीज का यहाँ पर पोजीशन साइज बनाना चाहता हूँ, तो मैं सेट कर दूंगा 25,000 रुपीज यहाँ पर अपनी पोजीशन साइज को। ऊपर अगर मैं देखूंगा तो मुझे लेवरेज का ऑप्शन मिलेगा। लेवरेज यानी कि मैं कितने मल्टीपल टाइम्स का लेवरेज लेना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं मान लीजिए 1x का लेवरेज यहाँ पर सेट करता हूँ, यानी बेसिकली नेट में कोई लेवरेज नहीं ले रहा, तो 25,000 रुपीज की पोजीशन लेने के लिए मुझे 25,000 रुपीज ही लगभग देने पड़ेंगे। मैं अपना लेवरेज सेट करूंगा। मान लीजिए मुझे लगता है कि 10x का लेवरेज मुझे लेना चाहिए, तो 10x के लेवरेज को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, कंफर्म के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया एंड दोबारा से मैंने कंफर्म पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ तो मैं देखूंगा कि मुझे पोजीशन साइज क्या लेनी है। पोजीशन साइज अगर मैंने सेट करी है ऑलरेडी 25,000, जिस तरीके से लिमिट प्राइस मैंने सेट करी थी 109,400 की, ट्रिगर प्राइस मैंने सेट किया था 109,300 का। तो अब जैसे कि मैंने 10x लेवरेज यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो 25,000 रुपीज की पोजीशन साइज लेने के लिए मुझे 25,000 रुपीज का मार्जिन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर लेवरेज लिया है। तो मार्जिन मुझे सिर्फ लगभग 2,044 रुपीज का ही देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर मान लीजिए बाय के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो गया है। जैसे ही बिटकॉइन 109,300 को क्रॉस करेगा, 109,400 का एक ऑर्डर मेरा चला जाएगा, और अगर वहां पर उस प्राइस पर या उससे कम प्राइस पर बिटकॉइन अवेलेबल होगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा विद अ लेवरेज ऑफ 10x, और जिसमें मैंने मार्जिन यहाँ पर दिया है। तो जिस तरीके से आपने अभी देखा मेरा ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट भी हो चुका है। तो जो ऑर्डर मैंने प्लेस किया था, जैसे ही बिटकॉइन 109,300 को क्रॉस किया, मेरा ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो गया एंड जो एंट्री प्राइस मुझे मिला वो 109,313 का यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मिला है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरा जो मार्जिन यहाँ पर मैंने प्लेस किया है, जैसे ही मैं अपने वॉलेट बैलेंस के अंदर देखूंगा तो मेरा 3,955 का अवेलेबल मार्जिन है एंड 2,042 का जो मार्जिन मैंने इस ट्रेड के लिए पे किया था वो यहाँ पर लॉक हो चुका है। अब अगर मुझे इस ट्रेड से एग्जिट करना है, मुझे इसको होल्ड नहीं करना है, तो मैं जाकर के इस पोजीशन के ऊपर क्लोज पे क्लिक करूंगा एंड वहां पे मैं कंफर्म करूंगा, तो मेरी पोजीशन यहां पर क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप फ्यूचर्स के अंदर ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली जब आपको शॉर्ट करना होगा तो आप ऊपर शॉर्ट सेलेक्ट करके अपनी लिमिट प्राइस, अपनी मार्केट प्राइस, जो भी आपको जिस टाइप का ऑर्डर सेलेक्ट करना है, मार्केट अगर ऑर्डर आप सेट करते हो तो आपके लिए सिंपलर है, क्योंकि आपको सिर्फ वहां पर साइज अपनी बतानी होगी कि किस साइज का मुझे पोजीशन लेनी है। अदरवाइज आप बाकी चारों ऑप्शन भी चूज कर सकते हो एंड सिमिलरली शॉर्ट करने के लिए भी आप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो।